हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का इस खूबसूरत सा सुबह में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। नाम है उसका क्या? हाइड्रोकार्बन। आज के क्लास में हम सब कुछ देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किस तरह से उनका नाम लिखा जाता है, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर भी सीखेंगे। एल्केन फैमिली क्या होता है, अल्किन फैमिली क्या होता है, अल्काइन फैमिली क्या होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से तो हम लोग परिचित हैं, पहले से परिचित हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन था क्या? एक स्पेशल टाइप था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका था? स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही खास तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। विच कंटेंट्स विच कंटेंट्स विच कंटेंट्स ओनली कार्बन and hydrogen as well as they connect with each other, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। with each other by कोवेलेंट बॉन्ड। एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़ा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। such types of organic compound कंपाउंड्स कर लीजिएगा। कंपाउंड्स are known as हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई पूछे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप्स होता है। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होगा केवल कार्बन और हाइड्रोजन। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका कार्बन होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो उन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोई सा भी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट हो? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एग्जाम्पल देखो देना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को ही पता हो गया होगा अब तक। जैसे बात कर लेते हैं CH4 का। इसे कहते हैं मिथेन। क्या कहते हैं बाबू? मिथेन। एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शॉर्टकट में OC लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और ही बात कर लीजिए C2H6। इसे क्या कहते हैं? इथेन कहा जाता है। ठीक है। एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और भी कर सकते हैं C3H8। ये आपका क्या है? प्रोपेन है बाबू। ठीक है। एक तरह का है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह से तुम बात कर लो C4H10। ये भी तुम्हारा क्या है? सॉरी, प्रोपेन नहीं, ये तुम्हारा ब्यूटेन होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? ब्यूटेन होगा। ये भी आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ETC कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में आप देख रहे होंगे कि केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। और यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहिएगा तो इसमें बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। किसके किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जैसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिगर का। हम फिगर बनाना चाहते हैं CH4 का। बहुत बार बना, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये बीच में एक कार्बन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से दूसरा हाइड्रोजन, इधर से तीसरा हाइड्रोजन, इधर से चौथा हाइड्रोजन। ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। किसका? मिथेन का। ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मिथेन। किसका बाबू? मिथेन का। देखिए आपको पढ़ाए थे कि मिथेन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है किसके किसके बीच प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब सही में ये सभी के सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसके बाद हमें देखना होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या देखना होता है बाबू? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पूछेगा हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? मेनली टू टाइप्स।
मेनली टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा घेर देते हैं। दो तरह का कौन कौन होता है, ध्यान से समझते चलिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SATURATED, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरा होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूछिएगा हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? मुख्यतः दो तरह का। मेनली कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वैसा हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका पहचानने का तरीका क्या है? हेयर 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 कार्बन कार्बन contains सिंगल बॉन्ड बोलो या फिर कह सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं। जबकि अनसैचुरेटेड को पहचानने का तरीका क्या है? हेयर कार्बन कार्बन contains डबल बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। या फिर क्या प्रेजेंट होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक नोट करिए, फिर इसको किस तरह से आगे दिखाया गया, कैसे बताया गया, ये पढ़ाते हैं। ऊपर का हमें इरेज करना है। नोट करिए, थोड़ा सा कैमरा चेक करते हैं। सही है, चलो ऊपर का इरेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन कितना तरह का है? दो तरह का। एक सेचुरेटेड, दूसरा तुम्हारा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट रह सकता है। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं ना। और क्या प्रेजेंट रह सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। ऐसा कहीं पे दिख जाए मतलब वो अनसेचुरेटेड है, ऐसा कहीं पे दिखे मतलब वो सेचुरेटेड है। ठीक है, बात आता है सेचुरेटेड में क्या इंक्लूड है। सेचुरेटेड में आता है एल्केन फैमिली। कौन सा फैमिली? एल्केन फैमिली। और अनसेचुरेटेड में कौन आता है? दो आता है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन includes एल्केन फैमिली। इसमें क्या आता है? आपका एल्केन फैमिली आता है। ठीक है, जबकि इसमें आपका क्या आता है? अनसेचुरेटेड में क्या आएगा? एल्कीन और अल्काइन फैमिली। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन includes एल्कीन एज वेल एज एल्काइन फैमिली। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एल्कीन फैमिली और एल्काइन फैमिली। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आगे चलिएगा।
अब सोचो, अगर अल्केन एग्जाम्पल बन गया किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो जाहिर सी बात है अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, हियर हियर ऑल एल्केन्स हियर ऑल एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसे क्या पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये पूरा लिख देते हैं, कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, जबकि यहां पर तुम्हारा अनसैचुरेटेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर जो आपका एल्कीन फैमिली है और जो अल्काइन फैमिली है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हेयर 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 बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल प्रेजेंट। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड है, एल्कीन भी और एल्काइन भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात ये आता है कि जो तुम्हारा एल्कीन होता है ना बब्बू, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे करके जितना भी एल्कीन होगा उन सभी के केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका एल्काइन आ गया, जब क्या आ गया, एल्काइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत है, हाँ तभी ना। बात आता है कि सर ये जो एल्केन है इसे कुछ और भी कहते हैं, इसे पैराफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, जो आसानी से रिएक्शन करना ना चाहे, जो जल्दी से रिएक्शन ना करे, उसे क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। इट मीन्स लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है बाबू, लेस रिएक्टिव होता है। कोई पूछेगा एल्केन को और क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। कोई पूछेगा पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैराफिन्स से क्यों कहते हैं, क्योंकि पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जनरल फार्मूला। क्या पढ़ना है, जनरल फार्मूला। अभी जो हम आपको पढ़ाए थे CH4 C2H6 C3H8, ये कोई फार्मूला के द्वारा बना होगा, ऐसे ही तो नहीं कि पूरा हम लोग रटते चले गए केमिस्ट्री को। मान लेते हैं केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ हम लोग याद ही करते चले जाएं। कुछ चीजों का फिक्स पैरामीटर होता है। उसी तरह से यहाँ पे एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। एल्केन का क्या होता है, जनरल फार्मूला। कोई पूछेगा एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, पूछ सकता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। उसी तरह से एल्कीन का भी जनरल फार्मूला होता है और अल्काइन का भी क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। कोई पूछेगा एल्कीन का जनरल फार्मूला, किसका पूछेगा बाबू, जनरल फार्मूला को शॉर्ट में GF लिखते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है CnH2n, CnH2n, खत्म। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछेगा जनरल फार्मूला किसका, एल्काइन का, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे अल्क सब में सेम है, Al के यहाँ भी है, Al के यहाँ भी है, Al के यहाँ भी है, बस यहाँ पे A नहीं लगा, E नहीं लगा, Y नहीं लगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। ये तुम्हारा जनरल फार्मूला होता है एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी के अकॉर्डिंग पूरा फार्मूला का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक नोट करिए, नीचे का इरेज करते हैं, नीचे का इरेज करते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। बात आता है कि सर यहाँ पे एन क्या है। यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इधर भी एन का मतलब क्या होता है, इधर भी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इधर कुछ बदल थोड़ी जाएगा, सेम ही होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो नंबर होता है ना। यहाँ पर जो एन का वैल्यू होता है वो होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एन का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, एन का वैल्यू यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा एन का वैल्यू कभी दशमलव नहीं ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा एन का वैल्यू आमतौर पे फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब जो काउंटिंग नंबर होता है वही होगा। एन का वैल्यू क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इधर एन का वैल्यू क्या होगा, इधर एन का वैल्यू 2 से शुरू करते हैं। कहां से, 2 से। क्यों करते हैं आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इधर एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, इसमें जो एन का वैल्यू होता है वो कहां से होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ऑन, इस तरह से चलते चला जाता है। एक चीज ये भी बता देते हैं, मैथ का चीज है थोड़ा सा, हम लोग ये डॉट लगाते हैं ना किसी तरह से आगे, 3 डॉट से ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, इधर हम 4 लगा देते, एक मिटाए, 3 डॉट से ज्यादा नहीं लगाना होता है बस। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या क्या नहीं होगा, सोचो, इधर 1 इंक्लूड नहीं किया, मतलब इधर एन का वैल्यू 1 भी नहीं लेना है। इधर तुम जीरो भी नहीं ले सकते हो, दशमलव भी नहीं ले सकते हो, डेसिमल जिसको कर सकते हैं, और क्या नहीं लिया सकता, फ्रैक्शन, 1/2 2/4, इस तरह का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो समझना, अब देखो समझना, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर से देते हैं वही सब एग्जाम्पल। हमने लिखा CH4, क्या लिखा, CH4, हमने नाम दे दिया मीथेन। क्या नाम दे दिया, मीथेन। यहाँ पर दो चीजें, एक मिथ है, दूसरा एन है। एक मिथ है, दूसरा क्या है, एन है। ये जो तुम्हारा मिथ है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ कार्बन को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ कार्बन को। ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ही, एन रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन फैमिली को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, एल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन फैमिली को, एल्केन फैमिली को। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इसके बाद समझना, इधर से अगर हम बनाना चाहते हैं, इधर से हम एल्कीन बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, एल्कीन, सॉरी एन लिख दिया, हम एल्कीन बनाना चाह रहे हैं, एल्कीन बनाना चाह रहे हैं। एल्कीन में भी हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इथीन बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं, इथीन, ठीक है। देखो इथीन का फार्मूला क्या होता है, बना के बताते हैं, C2H4, C2H4। ये क्या लिखे हम, इथीन लिखे हैं। ये हमारा क्या है बाबू, इथीन है, इथीन है। अब ये इथीन तो लिख दिए, इसमें भी दो चीजें हैं। कितना चीज, दो चीज, ठीक है। एक तो तुम्हारा इथ हो गया, दूसरा तुम्हारा इन हो गया। एक तुम्हारा इथ हो गया, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, इन हो गया। देखो समझना, यहां पर भी कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर इथ लिखा हुआ है तो क्या है, इन लिखा हुआ है तो क्या है। इथ का रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को। इथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। इथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कीन फैमिली को। एल्केन नहीं, गलत हो जाएगा, एल्कीन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्कीन फैमिली को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर कहीं पे मिथ है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। मिथ के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, 1। मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया मिथ, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना रहेगा वहां पे, 1 रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इथ है, क्या है बाबू, इथ है। इथ में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। अगर कहीं पे ऐसे लिख कर दे दिया जाए आप लोगों को, इथ लिख के दे दिया ऐसे, इथ में नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यही देखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो कौन सा टर्म आएगा, 2 में कौन सा टर्म आएगा, 3 में कौन सा टर्म आएगा, किसके जगह पे, अल्क के जगह पे। किसके जगह पे, अल्क के जगह पे। किसके जगह पे, अल्क के जगह पे। ये जो तुम्हारा CH4 है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर। इसमें भी दो चीजें प्रेजेंट है,
अल्क, अल्क किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हारा एल्केन फैमिली को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो देखो, अगर हम मीथेन लिखे तो अल्क के जगह पे क्या आ गया? मिथ आ गया, और एन का तुम्हारा एन ही रह गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? मतलब जो तुम्हारा अल्क है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि वहीं पे जो तुम्हारा एन लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली को, कि अल्केन का फैमिली है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। अब हमें वही देखना है, अगर अल्क का वैल्यू 1 है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? तो सर मिथ यूज करेंगे। अगर अल्क का वैल्यू 2 है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? सर इथ यूज करेंगे। उसी तरह से 3 रहेगा तो क्या यूज करना है? 4 रहेगा तो क्या यूज करना है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं। 1 रहेगा तो क्या कहेंगे? 2 रहेगा तो क्या कहेंगे? 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? 4 रहेगा तो क्या कहेंगे? सही है, कुछ नहीं कटा है। मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इधर लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेना। इसके बिना नोमेनक्लेचर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इधर लिखना नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर लिखिएगा अल्क या फिर टर्म यूज्ड, समझिएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या क्या रह सकता है? 1 2 3 4 5, अरे यार 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? इसके आगे ही बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तो तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 है, तो टर्म क्या यूज करते हैं? मिथ टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का? मिथ टर्म का यूज करते हैं। अगर 2 रहेगा तब क्या होगा? इथ हो जाएगा, ठीक है? अगर 3 रहेगा तो क्या आएगा? प्रोप आएगा, ठीक है? 3 रहेगा तो क्या आएगा बाबू? प्रोप आएगा, ठीक है? अगर 4 रहेगा तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा, BUT, ब्यूट आएगा, ठीक है? 5 रहेगा तो क्या आएगा? पेंट आएगा। अगर 6 रहेगा तो क्या आएगा? हेक्स आएगा। 7 रहेगा तो क्या आएगा? हेप्ट आएगा। 8 रहेगा तो क्या आएगा? ऑक्ट आएगा। 9 रहेगा तो क्या आएगा? नोन आएगा, NON, ठीक है? 10 रहेगा तो क्या आएगा? डेक आएगा। 10 रहेगा तो क्या आएगा? डेक आएगा, ठीक है? उसी तरह से और भी रह सकता है, जैसे 11 भी रह सकता है, 12 13 14 15। 15 के बाद फिर ऊपर इरेज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? अगर 11 हो गया, अगर क्या हो गया? 11 हो गया, तो 10 का क्या होता है? डेक होता है। इसका हो जाएगा यूनिडेक। यूनि का मतलब होता है 1 और डेक का मतलब 10, मतलब 10 में एक ऐड हो गया। इसका क्या होगा? यूनिट डेक होगा। इसका क्या होगा? यूनिट डेक होगा, ठीक है? 12 का हो जाएगा डो डेक। डो का मतलब होता है 2 और डेक का मतलब 10, मतलब 10 + 2 12, ठीक है? उसी तरह से इसका क्या होगा? ट्राइडेक, ट्राइडेक। उसी तरह से 14 के लिए क्या होगा? टेट्राडेक, टेट्राडेक। उसी तरह से 15 के लिए क्या होगा? पेंटाडेक, पेंटाडेक। तो दिक्कत यहां तक।
उसी तरह से अगर 16 रहेगा, कहाँ लिख दे, इधर लिखे, हाँ, अगर 16 रहेगा तो क्या होगा, 17 में क्या होगा, 18 में क्या होगा, 19 में क्या होगा, 20 में क्या होगा। 17 में हो जाएगा, 16 में, सॉरी 15 के बाद 16 पेंटा हो गया, इसका होगा हेक्साडेक, हेक्साडेक। इसका क्या होगा, हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। इसका क्या होगा, ओक्टाडेक। इसका क्या होगा, नोनडेक। इसका क्या होगा, इकॉस। इसका नाम ध्यान रखना है। अगर 20 हो जाता है तो हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, इकॉस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इकॉस टर्म का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इतना सारा चीजें हर किसी को याद होना चाहिए। इसके बिना नोमेनक्लेचर सीखना और बनाना काफी मुश्किल है, असंभव सा है, ठीक है। एक रहेगा तो क्या होगा, मिथ होगा। 2 रहेगा तो ईथ होगा। 3 रहेगा तो प्रोप होगा। 4 रहेगा तो ब्यूट होगा। 5 रहेगा तो पेंट होगा। 6 रहेगा तो हेक्स होगा। 7 में हेप। 8 में ओक। 9 में नोन। 10 में डेक। 11 में यूनिडेक। 12 में डोडेक। 13 में ट्राइडेक। 14 में टेट्राडेक। 15 में पेंटाडेक। 16 में हेक्साडेक। 17 में हेप्टाडेक। 18 में ऑक्टाडेक। 19 में नोनडेक और 20 में इकॉस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसका देखेंगे, एल्केन का, फिर एल्कीन का, उसके बाद एल्काइन का देखेंगे, ठीक है। मिटा दें, चलिए। हेडिंग लगेगा नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा हम पहले पानी पी लेते हैं उसके बाद। चलिए, हेडिंग ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। CLAT वारी होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसी को और क्या लिख सकते हैं, IUPAC, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। दोनों टॉपिक सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा नाम का अंतर होता है। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कहिए या फिर IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कहिए, बात दोनों क्या है, सेम है। बात आता है कि सर यहाँ पे IUPAC ये क्या होता है। ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म होता है IUPAC का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। किसका, हाइड्रोकार्बन का, या फिर इसी को कहते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी को और क्या कह सकते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम किसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्केन फैमिली का। किसका बाबू, एल्केन फैमिली का। हेडिंग लगाना है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और सॉरी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन फैमिली, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन फैमिली, या फिर सिंपल एल्केन भी लिख सकते हैं, एल्केन। और IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन।
सबसे पहले एल्केन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट, बुनियादी पॉइंट देख लेते हैं, इसका आसान आसान सा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो आपका एल्केन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसे और क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो पूछेगा एल्केन का बेसिक पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दे कंटेंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग और क्या कहते हैं बाबू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब वही पढ़ाए थे, लेस रिएक्टिव, विच मीन्स लेस रिएक्टिव, विच मीन्स लेस रिएक्टिव इन नेचर, लेस रिएक्टिव इन नेचर, लेस रिएक्टिव इन नेचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। आखिरी पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला से शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, GF लिखते हैं। ये क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू पहले ही पढ़ाए थे, एक बार और पढ़ाते हैं। n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू क्या नहीं होगा, n का वैल्यू 0 नहीं होने वाला है, डेसिमल वगैरह नहीं लेना, और क्या फ्रैक्शन वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, ये तुम्हारा 4 बेसिक पॉइंट था, किसे लेकर के, एल्केन को लेकर के। ये चारों बेसिक पॉइंट हर बच्चे को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 4 में 5। सबसे पहले आपसे सिंपल सवाल पूछेगा, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, एल्केन है। कौन है बाबू, एल्केन है। एल्केन के केस में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस तरह से, सॉरी, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद कहेगा एल्केन को और क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा इसे और कुछ कहते हैं, बिल्कुल। एल्केन को और क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है जो कि कम रिएक्शन करे, इसका रिएक्टिविटी कम हो, जो कि लेस रिएक्टिव हो। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये सारी चीजें याद कर लेना, CnH2n+2। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से हो सकता है। n का वैल्यू क्या नहीं होगा, n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, n का वैल्यू डेसिमल नहीं होगा, n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन वगैरह होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब देखो बात आता है कि फार्मूला आखिर बनाएंगे कैसे, फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इधर अब देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है। ठीक है, हमें यूज करना है इस फार्मूला का, किसका, इस फार्मूला का। नॉमेनक्लेचर में हमें क्या यूज करना है, फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला के अकॉर्डिंग ही फार्मूला का फॉर्मेशन होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगर हम पहला बात करते हैं, किसका, पहला बात करते हैं। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 1 ले लें, क्या ले लिया जाए, 1, तो फार्मूला क्या बन के आएगा, जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करना होगा, मतलब C1 होगा, n 2 इंटू 1 होगा, प्लस में क्या होगा, 2 होगा। फार्मूला क्या बन गया, C, यहाँ पे था ना, CH 2 गुना 1 2 और प्लस कितना है 2, मतलब CH4।
क्या बन गया, CH4 बन गया। हमें पता है कि फार्मूला हमने किसका यूज किया, एल्केन का यूज किया है, तो ये भी कोई ना कोई एल्केन ही बन करके आया होगा, लेकिन इसका नाम देना है। इसका क्या देना है, नाम देना है। सबसे पहला चीज ये तो पता है कि CH4 अभी किससे बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे दो चीजें चाहिए होता है। सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। कितना कार्बन है, एक कार्बन है। हमें पता है अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो टर्म हम क्या यूज करते हैं, मिथ टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का, मिथ टर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने क्या यूज कर लिया, मिथ टर्म। एक कार्बन है तो हमने टर्म क्या यूज किया, मिथ। और फैमिली कौन सा है, एल्केन का, इसीलिए आखिरी का 3 अक्षर हमने यूज किया। क्या बन के आ गया, एन, मिथेन बना। क्या बना, मिथेन बना। कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं ना। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पहले ही बनाया गया था, अभी ये बना देते हैं एक बार। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, मिथेन का स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत है, यहां तक है ना। दो चीजें चाहिए होता है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जिस फैमिली से बिलोंग करेगा उसके आखिरी का 3 अक्षर यूज किया जाता है। जैसे अगर पता चल जाए कि एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो आखिरी का 3 अक्षर अंत में यूज किया जाता है। आखिरी का 3 अक्षर कहाँ पे, अंत में यूज करते हैं। अगर पता चल जाए अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आखिरी का 3 अक्षर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमें पता चल गया कि अल्केन के फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कौन से फैमिली से, अल्केन के फैमिली से बेचारा बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो आखिरी का 3 अक्षर हमने यहाँ पे यूज किया। नंबर ऑफ कार्बन देखा, एक कार्बन था। एक कार्बन के लिए हमें पता है कौन सा टर्म यूज होता है, मिथ टर्म यूज होता है। अभी इससे पहले पढ़ाए थे। तो फार्मूला क्या बन के आ गया, CH4 के लिए जो नाम आएगा वो क्या आएगा, मिथेन। क्या आएगा, मिथेन। यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट हैं। मिथ जो आया है किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, और एन किसके लिए आया है, फैमिली के लिए। कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जो तुम्हारा CH4 है इसका नाम क्या होता है, मिथेन होता है। क्या होता है, मिथेन होता है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। यहां तक नोट करिए, फिर कुछ और भी चीजें पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना, आगे समझिएगा। ये जो तुम्हारा मिथेन है ये गैसियस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन सी गैस के नाम से, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा मिथेन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोचे थे मिठा के लिखाएंगे लेकिन यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग गैसियस फॉर्म। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत यहां तक, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस। इसे और क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, या फिर इसी को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस और मार्स गैस। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, इसी को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ज्यादातर मार्सी एरिया में देखने को मिलता है, दलदली क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। मार्स गैस क्यों कहते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। मीथेन is also called Mars gas, sorry, also called Mars gas because they are mostly फाउंड इन मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मार्स गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था तुम्हारा मिथेन। क्या था बाबू, मिथेन। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछेगा मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में मार्सी एरिया में देखने को मिलता है, दलदली क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां तक नोट करिए, कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं। सही है, हो गया। चलो इधर का मिटाते हैं थोड़ा सा, इधर का। अभी तो हम तो n का वैल्यू केवल 1 चूज किए थे। कितना लिए थे, 1 किए थे चूज।
अब हम देखते हैं 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है। नीचे का ही मिटा देते हैं। मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? मार्सी एरिया के अंदर, दलदली क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, इसीलिए मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये सब चीज भी ध्यान रखिएगा, आपसे सिंपल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस। 4 फार्मूला देगा, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, इस तरह से बना करके दे देगा, एक टिक करना होता है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे टीचर भी कंप्रोमाइज आपके साथ नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को नंबर दे देना चाहिए। गलत का मतलब गलत और सही का मतलब सही, ठीक है। लिखने वाला में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बच्चा लिख देता है, तो कंप्रोमाइज करके 5 नंबर की जगह पे 3 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, 3.5 4 नंबर दे दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है। इसीलिए इन सारी चीजों को सीरियसली लेना है। दूसरा केसेस में बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर ले n इक्वल टू 2 का, n इक्वल टू 2 का, तो देखो n इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2 रखना होगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा, C2 बनेगा, फिर H है, फिर 2, फिर n की जगह पे फिर से कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, और प्लस क्या होगा 2। अब देखो C2, सबसे पहले गुना का सॉल्यूशन करते, 2 दूनी 4 2 6, फार्मूला क्या बन गया, C2H6, क्या बन गया, C2H6। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। देखो ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, जितना कार्बन है उतने कार्बन को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। 2 कार्बन था, दोनों को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमें पता है हर एक कार्बन एटम का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। हमने सबसे पहले इसका 4 बॉन्ड पूरा कर दिया। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो इसका पूरा नहीं हुआ, इधर से भी ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कार्बन का संख्या 2 है, 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। सब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, सही है। इसका देखो 1 2 3 4, सब कुछ फुलफिल हो रहा है। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है कैसा है, करेक्ट। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्ट्रक्चरल फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करना भी चाहिए था, क्योंकि हमने फार्मूला किसका यूज किया था, एल्केन का ही तो फार्मूला यूज किया था ना, जनरल फार्मूला। इसीलिए एल्केन फैमिली का एक कंपाउंड बन के हमारे सामने आ गया है, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखना है, इसका नेमिंग करना है। इसका क्या कर देना है, नेमिंग कर देना है। देखो नेमिंग कैसे करना है। नेमिंग में सबसे पहले किसे देखना है, नंबर ऑफ कार्बन को। किसको देखना है, नंबर ऑफ कार्बन को। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है कितना, 2। 2 के लिए टर्म हम क्या यूज करते हैं, इथ। क्या यूज करते हैं बाबू, इथ। तो सबसे पहले लिख दीजिए इथ। इथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये आखिरी का 3 अक्षर यहाँ पे अंत में ऐड ऑन हो जाएगा ऐसे करके। नाम क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया, इथेन बन गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन फैमिली को। एल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इस तरह से नेमिंग किए हमने किसका, C2H6 का। C2H6 का यहाँ पे हमने नेमिंग किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 का, n इक्वल टू 3 लेके देखते हैं यहाँ पे। चलिए n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, C3 हो जाएगा, H कितना होगा, 2 गुना 3 प्लस 2, तो C3H8 होगा, C3H8 होगा। इसका देखो स्ट्रक्चर बना दो, ये तुम्हारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्ट में MF लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं, जितना भी कार्बन है सबको आपस में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना है। कर दो ज्वाइन, हो गया, तीनों कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा, सही है, ठीक है। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है।
सबसे पहले इसका बॉन्ड पूरा करते हैं, 4 बॉन्ड इसका पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन की मदद से। ठीक है, इसका 2 बॉन्ड पूरा है, 2 बॉन्ड और पूरा करना, इसका ही पूरा हो गया। इसका 1 बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड पूरा कर दो, बन गया स्ट्रक्चर। गिनो सब कुछ सही है कि नहीं है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा है, सही है। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखो कोई भी 2 कार्बन एटम आप लोग देख लीजिए, हर किसी के बीच सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। मतलब ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है बाबू, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। एल्केन फैमिली से क्या कर रहा है, आपके लिए बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका नेमिंग करना है, इसका क्या कर देना है, नेमिंग कर देना है। चलो नेमिंग कर देते हैं। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं, आसान है, कुछ नहीं है। चलिए चलिए इसका क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इसका नेमिंग क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। हमें पता है 3 कार्बन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रोप। लिख दो पहले प्रोप। प्रोप कौन से फैमिली से बिलोंग कर, अल्केन फैमिली से। तो आखिरी का 3 अक्षर यहाँ पे क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। जो तुम्हारा अल्केन है उसका आखिरी का 3 अक्षर यूज कर लेना है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रोपेन हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अगर कहीं पे C3H8 लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन है। इसी तरह से एक आखिरी देख लेते हैं डी नंबर में, N=4। N=4 तब फार्मूला क्या बनेगा, C4H में क्या होगा, 4 गुना 2 या फिर 2 × 4 कर देते हैं आपके लिए, 2 × 4 + 2। C4H कितना होगा, 4 दूनी 8 तो 10, C4H10 हो गया। ये क्या बन के आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आया। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है, बनाओ। चारों कार्बन एटम को पहले सिंगल बॉन्ड से आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखो इसका 1 बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन की मदद से पूरा करो। इसका 2 बॉन्ड पूरा है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन की मदद से पूरा करो। इसका 2 बॉन्ड पूरा है, हाइड्रोजन की मदद से पूरा करो। इसका 1 बॉन्ड पूरा है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड पूरा कर दो इसको। देखो सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मिला, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। मतलब ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। करना भी चाहिए था, हमने एल्केन का ही तो फार्मूला यूज किया था ना, तो एल्केन ही मिलेगा ना। आम का पौधा अगर लगाएंगे तो आम ही मिलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी उसमें अमरूद आने लगेगा, ऐसा तो संभव वाली बात है नहीं। एल्केन का अगर हमने फार्मूला यूज किया तो हमें क्या मिलना चाहिए था, एल्केन ही मिलना चाहिए था, जो कि मिला। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर, एल्केन फैमिली से, एल्केन फैमिली से। इसका देखो नाम कर देते हैं, इसका भी नाम देते हैं। इसका करते हैं क्या, नेमिंग। चलिए समझिए इसका नेमिंग क्या होगा। 4 कार्बन है, हमें पता है 4 कार्बन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ब्यूट लिखो। कौन से फैमिली से बिलोंग कर, अल्केन फैमिली। तो आखिरी का 3 अक्षर यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, ये हो गया क्या, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसी तरह से आप आगे ही बना सकते हैं पेंटेन, मतलब N=5 यूज कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से बहुत सारा आप लोग यूज कर सकते हैं। आमतौर पे 20 ज्यादा आप लोग के सिलेबस में पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत रेयरली पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। यहाँ तक कि हमें भी आज तक 20 के बाद वाला कंपाउंड देखने को वैसा मिला नहीं कहीं पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये जो तुम्हारा ब्यूटेन है और जो तुम्हारा प्रोपेन है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एलपीजी गैस के अंदर। किसके अंदर, एलपीजी गैस के अंदर। ठीक है, एलपीजी जो गैस होता है वो प्राइमरीली मिक्सचर होता है किसका, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। ठीक है, बोथ ब्यूटेन एज वेल एज both butane as well as propane is the primarily
मिक्सचर ऑफ एलपीजी। एलपीजी कोई दिक्कत यहाँ तक? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना इंफॉर्मेशन आप लोग के पास रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद एचडब्ल्यू में आप लोग क्या बना लीजिएगा? एचडब्ल्यू में आप लोग क्या बनाइए, क्लास खत्म कर रहे हैं, n इक्वल टू 5 रख के बनाना, दोनों चीज बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी। n इक्वल टू 6 रखना, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? यहाँ पे इन सभी का क्या बनाना है? दोनों चीजें तुम्हें बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, राइट, मॉलिक्यूलर फार्मूला and also sorry यार, and also draw the structural formula, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, इन सब का यूज करते हुए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाना है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाना है, ठीक है। हम एल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं, इसलिए इन सब का स्ट्रक्चर बनाने के समय हम जनरल फार्मूला के रूप में क्या यूज करेंगे? CnH2n प्लस 2 का यूज करेंगे। अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, इसका यूज करना है CnH2n प्लस 2 का, CnH2n प्लस 2 का। एल्केन फैमिली पढ़ रहे हैं तो यहाँ फार्मूला कौन सा यूज होगा? अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या यूज होगा? CnH2n प्लस 2 का यूज करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इतना चीज बना के आइएगा। बाकी का मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ एक चीज और, ये n का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जितना लंबा चेन बनाओ उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।